इलेक्शन वॉर रूम में आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं यहाँ पर हम इलेक्शन वॉर रूम में अपना हाथ स्कैन करने के बाद, और अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन वॉर रूम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस हद तक लोग हमारे जितने भी हैं तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है, ऐसा लगता है यहाँ पर आरसी बड़े बिजी हैं। आरसी, क्या खबर है, क्या अभी तक क्या हालात हैं, पोलिंग के क्या परसेंटेज आ रहा है? निशान, जो अभी तक की खबर है, सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज जो है वो अब तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो बंगाल में है। बंगाल में 45% के आसपास आपको दिखाएं, अगर ताजे आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उस हिसाब से 45% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप हमें दिखा सकते हैं ग्राफिक्स के। जी 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 बंगाल में अब आप अगर इधर से नजर डालें तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम अपने ये टॉप एंगल के कैमरे से भी दिखा सकते हैं। ये अपना जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर प्रदेश के इलाके में जहाँ टक्कर चल रही है, कहा जाए तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का ये राज्य है, क्योंकि राहुल गांधी को अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम करना है एक बार फिर से, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अमेठी में भी झाड़ू कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। और जो स्थिति है अभी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 25% अब तक वोटिंग हो चुकी है। बंगाल का कितना बचा आपने? बंगाल अगर चले तो बंगाल में सबसे ज़्यादा पिछले जितने भी फेज हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, और अब तक ये दोपहर के 1 बजे तक यहाँ पर 45% वोटिंग हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और देखा जाए तो लगता है कि हर फेज की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल टॉप पर रहेगा। आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल में पिछली बार का अगर जिक्र करें तो हम सब जानते हैं किस तरीके से वहां पर लेफ्ट का हर तरफ लेफ्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार चीजें बदल रही हैं। अमेठी का जिक्र किया है आरसी ने। धनंजय, क्या हाल है अमेठी से? अमेठी में जैसे जैसे वोट्स डल रहे हैं, राजनीतिक तापमान भी वहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो शब्द बाण है वो बहुत तीखे होते जा रहे हैं। अभी खबर आई कि स्मृति ईरानी की बहस हो गई है वहाँ पर प्रियंका वाड्रा के सेक्रेटरी से, और स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि वो उनके वहाँ बूथ पे मौजूद होने पे उनको ऐतराज है। मैं यहाँ पर राकेश के पास जाऊंगा। राकेश, आपने थोड़ी देर पहले कुमार विश्वास का एक फोटोग्राफ दिखाया था, ये स्मृति ईरानी का ट्वीट आपने भेजा यहाँ पर, ये क्या है? जरा मैं कैमरामैन को बोलूंगा इसको जरा जूम इन करके बताएं, ये क्या है? स्मृति ईरानी लगातार अमेठी से रिपोर्ट कर रही हैं कि किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं। प्लस उन्होंने कल के एक बयान को, जो नीच राजनीति वाला जो था, उसको भी उन्होंने किसानों से जोड़ते हुए, ये किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने एक इनके बीजेपी कार्यकर्ता को किस प्रकार से मारा है उसकी तस्वीर उन्होंने डाली है। पहले तस्वीर कुमार विश्वास ने भी दिखाई थी, मैं कुमार विश्वास वाली भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कुमार विश्वास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये दिखाया है। आप देख सकते हैं कि अमेठी में गुंडागिर्दी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, ये देखिए लगातार लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, यानी हर कोई आरोप लगा रहा है कि मारपिटाई चल रही है। जी, और बूथ कैप्चरिंग लगातार डॉक्टर कुमार विश्वास लगातार ये कह रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर कि हमने अब तक 26 शिकायतें भेजी हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं उनको रिजल्ट मिल रहा है। धनंजय, आप फोन उठा लीजिए तुरंत, और मैं धनंजय के पास आऊंगा। अमेठी से धनंजय जानकारी ले लीजिए। हर कोई आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मारपिटाई हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन यहां पर स्क्रीन पर अभी मैं देख सकता हूं, ये आरसी कुछ बता रहे हैं, बताइए। जी, यहां पर देखिए, अभी हम ताजे आंकड़े दिखाते हैं, ये हमारे पास आ गए हैं। अमेठी में अब तक 21% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक यहाँ पर 10.4% वोट डाले गए थे, मतलब तेजी हुआ मतदान में। 2 घंटे में तकरीबन 11% के आसपास मतदान हो गया। धनंजय, जरा तैयारी करिए अमेठी की। 2 घंटे में 11%। आज सुबह से देख लें तो वहां पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई थी, और राहुल गांधी खुद जाकर के बैठ गए थे। ये पहला ऐसा मौका है कि राहुल गांधी खुद जाकर के वहां पर सुबह से सारे बूथ पर टहल रहे हैं। हालांकि एसपीजी को लेकर के पंगेबाजी भी हुई, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से हर बूथ पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीरें जरा यहाँ पे सामने सीधे राकेश ऊपर दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखिए, ये स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं। जी, लगातार ये खबरें सुबह से ही आ रही हैं कि जरा कुमार विश्वास की दिखाइए यहाँ पर। नहीं, मतलब ऐसा कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कुमार विश्वास ने डाली है अपने साइड में। आगे बढ़ेंगे। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वहां पर, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बिहार का क्या हाल है? अभिषेक, क्या हाल है वहां पर? कुमार अभिषेक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुमार कौन, कहां से? अमेठी से कुमार विक्रांत है। मुझे लगता है कि हमें कुमार विक्रांत के पास जाना चाहिए। अभी अमेठी से जो तस्वीरें आ रही हैं, कुमार विक्रांत अमेठी से हमारे साथ है। कुमार, आपके पास क्या खबर आ रही है? अगर बात की जाए अमेठी से, अभी क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास?
जी देखिए, लगातार राहुल गांधी बूथ पर जा रहे हैं और बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सबको निकालिए, वोट डलवाइए, वोट डलवाइए। 2004 के बाद जो गांधी परिवार का गढ़ रहा है अमेठी, 2004 में राहुल गांधी पहली बार यहाँ लड़े थे, तब वो बूथ में गए थे और 2014 में उनको बूथ में जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक परीक्षा की घड़ी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जीत भी जरूरी है और जीत का अंतर भी बनाए रखना जरूरी है। और सामने उम्मीदवार इस बार स्मृति ईरानी है, कुमार विश्वास हैं, काफी दोनों ओर से काफी मेहनत हुई है। तो राहुल गांधी लगातार बूथ पर घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से एक अपील की है कल देर रात, उसमें यह कहा है कि मैं दुखी हूं कि मैं वहां पर नहीं हूं, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के चलते मैं वहां नहीं हूं, लेकिन कार्यकर्ता बूथ पर जाएं और वहां से जवाब दें जो दुष्प्रचार हो रहा है। एक तरीके से विपक्ष पर हमला भी किया। तो इस तरीके से गांधी परिवार को यहाँ पर पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने पूरा प्रचार किया है। छुटपुट स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की करीबी प्रीति सहाय के बीच झड़प की भी खबरें आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमेठी का मुकाबला काफी, देखिए जो आप बता रहे हैं उसमें एक बड़ी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कुमार, कि मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हर कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से पिक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चुनाव जमीन पे तो लड़ा ही जा रहा है, वोटिंग जमीन पे हो रही है और कैंपेनिंग अभी भी सोशल मीडिया पे जा रही है। कहा जा सकता है, क्योंकि अंदर खाने सारी चीजें चल रही हैं। जमीन पर अगर बात करें तो प्रत्याशी घूम रहे हैं, खुद राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास घूम रहे हैं, सभी जीत के दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीतेंगे, लेकिन 10 सालों बाद राहुल गांधी को बूथ में निकलना पड़ा है। तो ये बात कहीं ना कुछ बताती है। और लगातार यहाँ से तमाम जो प्रशासन है उसने लगातार ऐसी प्रचार सामग्रियां भी पकड़ी हैं जिसमें कि एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक बातें थी। किसने इनको फैलाया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे भी चलता रहा, पर्दे के सामने भी चलता रहा और पर्दे पर जो हो रहा है वो आज दिखाई पड़ रहा है। तो अमेठी में चुनाव जो है वो आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर काफी अहम रहेगा, इस मायने में कि राहुल गांधी को 10 साल बाद यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, प्रियंका गांधी को मेहनत करनी पड़ी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले मैं मनोज्ञा के पास जाऊं, क्योंकि अब मनोज्ञा और हमारे साथ गौरव सावंत भी मौजूद है, लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, 2 घंटे में बड़ी तेजी से वोटिंग बढ़ी है, क्या वजह है? जी देखिए, लगातार 11 बजे तक यहाँ पर 21% मतदान हुआ था और उसके बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह वोटिंग करी और उसके बाद निकल गए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सुबह खेतों में गए थे और वापस आकर के खाना वाना खा के मतदान के लिए निकल रहे हैं। तो 3 जगहों पर आप कह सकते हैं 3 भागों में बटा हुआ है, कुछ सुबह का वोटर, एक दोपहर का वोटर और एक शाम का वोटर। वहां पर देखेंगे कि वहां पर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जो गर्मी है, पारा है, वो गिरेगा तो वोट करने के लिए। लेकिन आपकी पेशानी पे पसीना देखकर साफ होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। वाकई में फील्ड में जिस तरीके से अभी हाल है वो वाकई में बहुत खराब है, लेकिन लोगों का उत्साह काबिल तारीफ है। मनोज्ञा के पास हम आ रहे हैं, गौरव सावंत के पास हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आरसी तैयार है इस मैप पर कुछ बताने के लिए, क्या हाल है? निशांत, अभी जब हम बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, अभी यूपी की बात होगी, बिहार की बात होगी बहुत सारी, लेकिन जो वेस्ट बंगाल, जिसको मैंने कहा कि पिछले बार की तरह इस बार भी टॉप पे चल रहा है, अभी वहां पर जो वोटिंग हो रही है टॉप पे चल रही है, वहां पर दीदी जो है ममता बनर्जी की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। उसके अलावा लेफ्ट अपना गढ़ बचाने की एक बार फिर से वापस अपनी धरती पाने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस भी है। हम आपको फुल फ्रेम ग्राफिक्स अगर दिखाएं यहाँ पे निशांत, तो हम ये दिखा सकेंगे कि अभी जो स्थिति है इसमें देखिए कि अभी तक कितना वोटिंग हो चुकी है। तो ये है उत्तर प्रदेश में 25, बिहार में 29, उत्तराखंड में 30.29, हिमाचल प्रदेश में आप देखिए 30% हो गई है, जम्मू कश्मीर में 15%, जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो इलाका है उसमें 20%। ये देखिए पश्चिम बंगाल, बहुत ही सुंदर आंकड़ा, 45% वोटिंग हो चुकी है आंध्र प्रदेश में। अब पश्चिम बंगाल के बारे में आप इस समय मनोज्ञा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मनोज्ञा मेरे साथ है। मनोज्ञा, मैं जान सकते हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है, भर भर के वोट पड़ रहे हैं वहां पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ रहा करता था, अगर अभी की हाल की बात की जाए तो जो लोगों में उत्साह है उसके पीछे की मुख्यतः वजह क्या है? निशांत, 2 कारण है। पहला कारण यह है कि सुबह सुबह वोटिंग कर देने से दोपहर में धूप का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में हमेशा ही सुबह से ही वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा सजग हैं, वोटिंग करने खुद निकलना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं। और इस बार जो यंग वोटर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है वोट करने के लिए। हमने सुबह से बहुत लोगों से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि युवा पीढ़ी हमें बहुत ज़्यादा दिखी, भले ही वो महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी आकर वोट कर रहे थे। तो ये सजगता भी है और
और दूसरी ओर गर्मी का कारण भी है। लेकिन दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक ओर जहां लाल दुर्ग का सफाया हो चुका है, वहीं इस बार लड़ाई है वर्चस्व की, और वर्चस्व की लड़ाई बांकुड़ा में है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी और सीपीआईएम के बीच। तो ये तीनों पार्टियां लड़ाई कर रही हैं कि आखिरकार एक और मुनमुन सेन है जिनका ग्लैमर क्वोशंट है, दूसरी ओर डॉक्टर सुभाष सरकार हैं जो बीजेपी के डॉक्टर हैं। जी जी मनोज, आप जो बता रही हैं ये वाकई में काफी जानकारी उल्लेखनीय है। लेकिन यहाँ पर ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जरा मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा यहाँ पर दिखाएं, ये जरा अब थोड़ा अपना एरो को यहाँ पॉइंटर करने जरा, मैं ये देखिए आंकड़े थोड़ा बांकुड़ा की अगर बात की जाए तो बांकुड़ा में करीब ये देखिए, ये आपके सामने हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, बांकुड़ा में करीब 47% वोटिंग हो चुकी है, बिष्णुपुर में 44%, मिदनीपुर में 43%, झाग्राम में 45%, पुरुलिया 46%, आसनसोल 44% और 11 बजे तक करीब 45.8% बंगाल में वोटिंग हो चुकी थी। ये खैर जो जहां से भी सोर्स आए, लेकिन अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जी 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 बताइए। अमेठी में 1 बजे तक 37% वोट डाले जा चुके हैं, जो कि अप्रत्याशित है और बहुत जबरदस्त वोटिंग हो रही है वहां पर, भर भर के वोट पड़ रहे हैं। चलिए एक बात तो अच्छी है, वहां पर भले ही स्मृति ईरानी हो, भले ही कुमार विश्वास हो, भले ही राहुल गांधी हैं, लेकिन लोगों में एक उत्साह देखते बनता है और यह काबिल तारीफ है। उत्तराखंड, वहां पर क्या हाल है? क्योंकि उत्तराखंड में इस बार कॉम्बिनेशन बड़े बदले हैं। 5 सीटों पर अगर वहां पर मुकाबले की बात हो रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार काफी ज्यादा अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो कहना गलत नहीं होगा। सतपाल महाराज शिफ्ट कर चुके हैं, यहां पर आरसी शुक्ला हमारे साथ हैं मैप के साथ। आरसी मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस तरफ आ जाए जिससे कि हम अपने दर्शकों को मैप और नजदीक से बताएं। तुरंत बताइए उत्तराखंड का क्या हाल है? यहाँ पर जो उत्तराखंड की स्थिति है, अभी पिछली बार जैसा आपने बताया कि क्लीन स्वीप कर दिया था कांग्रेस ने, लेकिन इस बार स्थिति तकरीबन उल्टी नजर आ रही है। क्यों? आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर झंडा बुलंद नजर आ रहा है बीजेपी का, और कहा जाए तो अगर शुरुआती जिस तरह से चुनावी पंडितों का अनुमान है कि यहाँ से एक बार कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन सरकती नजर आ रही है। इस बार 5 सीट है, 5 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर आप अगर हरिद्वार का करें तो हरिद्वार में बहुत ही रोचक मुकाबला चल रहा है इस समय। हरिद्वार का जिक्र किया, ये सामने देखिए भुवन चंद खंडूरी और हरक सिंह रावत, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यहीं पर हम लेके जाएंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सतपाल महाराज, इनकी बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है। सतपाल महाराज का अगर जिक्र किया जाए तो वो अगर कहा जाए, क्योंकि हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, वहां पर अक्सर ऐसी सारी चीजें काफी देखने को मिलती हैं, खासकर इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं। तो ये कितना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था अगर बात की जाए सतपाल महाराज का वहां पर जाना। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा हमारे सहयोगी गौरव सावंत से। लंबी कतारें हैं इस समय उत्तराखंड में। हम लोग पौड़ी में हैं जहां मेजर जनरल बीसी खंडूरी और सतपाल महाराज कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। इन्हें एक्स फैक्टर कहा जा रहा है इन चुनावों का। एक साथ खड़े हैं जनरल खंडूरी, वोट डालने की इस कतार में खड़े हैं। सतपाल महाराज, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब से बीजेपी में आए हैं, क्या सोचकर बीजेपी में आए और क्या असर होगा इसका? देश को एक सक्षम और स्ट्रांग प्रधानमंत्री चाहिए और कांग्रेस के पास कोई था नहीं, तो मैंने निर्णय किया कि देश हित के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं भाजपा में आया। जी, आप अपनी पत्नी को नहीं कन्विंस कर पाए, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी स्वतंत्र है। मेनका गांधी भाजपा में है, सोनिया गांधी कांग्रेस में, हर आदमी स्वतंत्र है और मैं समझता हूँ वो भी आज़ाद है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करें, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कहा गया है इस चुनाव में, रेणुका रावत जी ने कहा है, जो हरीश रावत की पत्नी है, कि बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं समझता हूं कि अगर आप भाजपा के पक्ष में वोट देंगे तो आपको केंद्र की सरकार तो मिलेगी ही, मुफ्त आपको उत्तराखंड की सरकार मिलेगी। एक बहुत बड़ा संकेत है ये कि अगर भाजपा के लिए वोट करेंगे तो उत्तराखंड की सरकार फ्री मिलेगी। क्या इसका मतलब ये है कि जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी? हम नहीं करेंगे तो कांग्रेस के अंदर ही मंथन होगा और उसी के अंदर परिवर्तन की लहर चलेगी। तो क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप होंगे? नहीं, ये तो ऐसा है जो हमारे भाजपा के अंदर जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे, पर परिवर्तन की लहर जो है कांग्रेस के अंदर से ही चलेगी, उसी के अंदर बगावत की आवाजें जो है फूटने लगेंगी। सतपाल महाराज, यहाँ पर एक तरह से यह कहा जाए तो मनोबल बढ़ाने आए हैं जनरल खंडूरी का। मनोबल में बढ़ावे की जरूरत है क्योंकि हरक सिंह रावत जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें भी खासा मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। उसको मजबूत मीडिया ने बना दिया है और उनके अपने बड़बोले ने बना दिया है। मैंने अभी तक इस विषय में कुछ कहा नहीं है, कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सीधा सवाल पूछें, कोई इसमें संकट नहीं है और आसानी से जीत होगी।
आसानी से आपकी जीत। यहाँ पर बड़ी रोचक बातें कुछ सामने आ रही हैं। धनंजय के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद है। सुजीत हमारे साथ मौजूद है सारण से। बड़ा रोचक मुकाबला है, लेकिन जिनको अभी अभी आप टीवी पर देख रहे थे, गौरव सावंत बातचीत करते हुए सतपाल महाराज से। गौरव, बाबा केदारनाथ के दर्शन खुल चुके हैं, वहां पर अगर काम की बात की जाए तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। आप वहां पर भी थे और अभी यहां पर भी हैं। उनका आशीर्वाद जो है वो लेने के बाद ये सारे नेता कहते हैं अपना काम करते थे, लेकिन इस बार जनता का आशीर्वाद इनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्या हाल लग रहा है? देखिए, वोटिंग यहाँ दबाकर हो रही है। 12 बजे तक 30% वोटिंग हो चुकी थी और वोटिंग जो ज्यादा हो रही है, सतपाल महाराज और जनरल खंडूरी दोनों से मेरी बातचीत हुई थी, दोनों का यह आकलन है कि ज्यादा वोटिंग परिवर्तन लाती है, ये उनका आकलन है। नाराजगी बेहद है। जब तक विजय बहुगुना थे काम कम हुआ, हरीश रावत जब से आए काम काफी हुआ, लेकिन क्या वो बहुत देर में आए और बहुत कम परिवर्तन कर पाए, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा आरसी बता रहे थे कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक रही थी, समय कम है, विजय बहुगुना रहते। इसलिए मैं आपको रोकूंगा। आपने हरीश रावत का एक जिक्र किया। धनंजय, हरीश रावत ने बड़ी रोचक बात की थी, क्या बात की थी? बीसी खंडूरी के जवाब में हरीश रावत ने कहा है कि मोदी चुनाव के बाद गुजरात वापस चले जाएंगे और हम अपने प्रधानमंत्री राहुल गांधी से कहेंगे कि वो गुजरात के साथ कोई भेदभाव ना करें। क्या बात है। लेकिन एक और व्यक्ति जो कि बार बार नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे हैं वो है लालू प्रसाद यादव। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी झंडा बुलंद करने के लिए उनकी पत्नी है, सामने राजीव प्रताप रूडी है। क्या हाल है सुजीत जी वहां पर? देखिए, यहाँ पर चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से चल रहा है। सबसे बात क्या है कि वोटरों में काफ़ी उत्साह है और 12 बजे तक की जो जानकारी थी वो 30 से ऊपर प्रतिशत का मतदान हो चुका है। अभी हम लोग अमनौर में थे जहां पे राजीव प्रताप रूडी ने वोट डाला है। राजीव प्रताप रूडी जो है अपने गांव में ही है, अमनौर में। उन्होंने अपने घर में पूरा हर बूथ से वो जानकारी ले रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। राबड़ी देवी जरूर पूरे छपरा में घूम रही हैं, हर जगह वोटरों का उत्साह बढ़ा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक कड़ी लड़ाई है और राजीव प्रताप जी मुझसे कहते हैं कि चाहे पूछे रुका नहीं जा रहा है। आपने कहा कि पहला शब्द आपका यह था बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। लालू जी ने शांति रखी हुई है कि नहीं? देखिए, इस बार का मतदान हर जगह शांतिपूर्ण ही रहा है और जाहिर तौर पर छपरा में भी शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि राजीव प्रताप रूडी ने ये कहा कि चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे राबड़ी देवी हो, चुनाव लड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव ही। भले ही आज वो कैंडिडेट नहीं है और वो आज छपरा में नहीं आ सकते हैं, लेकिन राबड़ी देवी उनकी कमी को पूरी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आखिरी टेक आपका वॉर रूम को खत्म करने से पहले, यहाँ से अपनी पूरी शो खत्म करने से पहले, बिहार में कितनी % वोटिंग होगी? अभी बिहार की जो स्थिति है इस समय तक अगर आप देखें तो तकरीबन 29% वोटिंग हो चुकी है। और एक हिसाब से देखा जाए, चूंकि बिहार में गर्मी अभी ज़्यादा है, हो सकता है शाम को ज़्यादा लोग निकलें और राज्यों की अपेक्षा, कम से कम यूपी की अपेक्षा बिहार में अभी ज्यादा मतदान। लेकिन सारे जो ये जरा अपना कागज दिखाइए जरा, इस कागज में अगर सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं तो बंगाल को मिल रहे हैं। 45% पासिंग परसेंटेज के भी ऊपर जा चुका है। 33% पासिंग होता है, लेकिन उससे भी ऊपर जा चुका है।